स्टूडेंट, ये सेकेंड सेमेस्टर का मैथ है जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैलकुलस का। है टॉपिक तुम्हारा इंटीग्रेशन, लेकिन पहले कैलकुलस के बारे में हम समझेंगे कि कैलकुलस है क्या चीज़। तो इंट्रोडक्शन ऑफ है कैलकुलस। तो कैलकुलस है तुम्हारा वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तुम्हारा पार्ट है डिफरेंशियल, एक तुम्हारा है इंटीग्रेशन। चूँकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने डिफरेंशियल पढ़ाया उसमें, जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ घटता है, जितने भी रहेंगे। जैसे हम लोग पैसा अभी कम पैसा हम लोग कमाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो उसे हमने पढ़ा चुके हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ फार्मूले बताए थे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बताया था। अब हो रही है बात इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है, जो तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ाएंगे तुमको, ये तो पढ़ा चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ये सेकंड सेमेस्टर में इसको हमें पढ़ाना है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में उपयोग सीखेंगे। सबसे पहले कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को साइक्लिक मोशन में, मतलब कोई लिमिट दिया रहेगा या सिंपली किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे कि कोई फार्मूले के अगेंस्ट किया जाएगा, तो उसको हम समाकलन कहते हैं। समाकलन मीन्स ये हुआ कि जैसे डिफरेंशियल पढ़ा गया उसी का अपोजिट है इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल हम लोगों ने पढ़ा, तो डिफरेंशियल का अगर आंसर आ रहा है और उसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो वो तुम्हारा डिफरेंशियल बन जाएगा, यानी क्वेश्चन बन जाएगा डिफरेंशियल का। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे इसमें एक सिंपल तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा, एक तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन होगा। सिंपल मतलब क्या हुआ कि कोई सिंपल क्वेश्चन दे रहेंगे जो फार्मूले बेस पर रहेंगे। दूसरा तुम्हारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या हुआ? प्रतिस्थापन विधि समाकलन। मतलब हम किसी चीज़ को सपोज करेंगे और सपोज करके उसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद तब उसका इंटीग्रेशन होगा। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल पढ़ाया गया है उसे सही से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि इसमें सेकंड सेमेस्टर में उसका यूज है। तीसरा तुम्हारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं खंडसा समाकलन। इसमें क्या रहेगा? कि हम फर्स्ट सेकंड, जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे अवकलन में कि फर्स्ट सेकंड लगाते थे, इसमें भी उसी तरीके से फर्स्ट सेकंड लगाना है, लेकिन यहाँ का रोल थोड़ा सा अलग है। चौथा रहता है तुम्हारा प्रॉपर्टी यूज, जिसे कहते हैं डिफ्टेड इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक को हमें सही से पढ़ना है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पहला चैप्टर है तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ फार्मूले बेस पर रहेंगे। इसमें केवल हम फार्मूले का यूज करेंगे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले का यूज करना है। अब फार्मूले का यूज करने के लिए तो उसका हम इंट्रोडक्शन दे दें कि सिंपल इंटीग्रेशन सबसे पहले है क्या। तो सिंपल इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जो ऐसे करके ये ऐसा सिंबल बना रहेगा, जो इस तरीके सिंबल कहीं भी दिखाई पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं समाकलन। जिसे हम क्या कहते हैं? समाकलन या इंटीग्रेशन। इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या दिया रहेगा कि कोई एक फंक्शन दिया रहेगा। अब फंक्शन मतलब क्या हुआ? एक फलन जैसे इंटीग्रेशन डीएक्स, तो इसे हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये एक्स के सापेक्ष हो रहा है। इंटीग्रेशन डीवाई, ये किसके सापेक्ष हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब वाई सापेक्ष हो रहा है। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ समझना है कि जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे डिफरेंशियल, जैसे हमने कहा था कि कोई गिनती है, तो गिनती जैसे कोई दिया है 2, डी बाई डी एक्स किसी का हम अवकलन कर रहे हैं 2 का, तो 2 का अवकलन तुम्हारा डिफरेंशियल 0 होगा। लेकिन अगर हम 2 का कहते समाकलन करो, तो जिसके सापेक्ष रहेगा वही उसका आंसर आ जाएगा, 0 नहीं होगा। अगर 3 का हम कर रहे हैं dy के सापेक्ष, तो इसका 3y आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सब फार्मूले बेस पर है, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ फार्मूले ही कंसंट्रेट होके पढ़ना है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हम फार्मूले पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है x की पावर n वेयर n इज द डिग्री। n कोई एक पावर रहेगा, n के स्थान पे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला है x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। दूसरा 1/x log x होगा, e की पावर x का e की पावर x, इंटीग्रेशन a की पावर x dx का a की पावर x log a/c प्लस c।
और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, ऐसे सारे फार्मूले ये दिए हैं। इसी प्रकार ये फार्मूला दिया है। इस सारे फार्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है। अब ये सबसे पहले समझना है कि फार्मूला कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए हम फिर फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे डिफरेंशियल में। हमने बताया था, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का हमने बताया था कि होता है 1/x। उसी से फार्मूले बनाएंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे, उसी फार्मूले से सेकंड सेमेस्टर का इंटीग्रेशन बना जिस समय प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर देखा जाए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x, लेकिन जो ये डी बाई डी एक्स है अगर इसको उधर लेके चले जाते हैं, यानी इंटू में है, अगर वो डिवाइड में जाता है तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। यानी कहने मीन्स ये हुआ कि 1/x ये हो जाएगा डी एक्स। ये जो डी बाई डी एक्स ये तो उधर चला गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो 1/x डी एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स। तो देखो ये फार्मूला हमने लिखा नहीं है, 1/x डी एक्स का लॉग एक्स। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल समझना है कि अगर याद नहीं करना है हमको समझना है, e की पावर x ds का होता है e की पावर x प्लस सी, ये होता है। अगर तुम लोगों ने डिफरेंशियल सही से पढ़ा है तो e की पावर x का e की पावर x, और ये चूंकि इनटू में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन e की पावर का e की पावर dx। यानी कहने मतलब ये है कि सारे डिफरेंशियल के जितने फार्मूले हैं जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया है क्लास में, वो सारे फार्मूले डिफरेंशियल के सारे उल्टे हैं इंटीग्रेशन के। अगर डिफरेंशियल आता है तो इंटीग्रेशन आएगा, उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, वही कॉन्सेप्ट में क्लियर करना है। फिर समझते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किस तरीके से रहेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, ये क्वेश्चन लगवाया जाएगा। अब इसे हम क्वेश्चन कोई करते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिया, क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx, आ गया कि x की पावर 4 dx का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, समाकलन कर दीजिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं कि x की पावर n का फार्मूला होता है s की पावर n प्लस बटे n प्लस 1, ये फार्मूला है। हमने कहा था n इज द डिग्री, n तुम्हारा एक नंबर है, और यहाँ n के स्थान पे कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ n है, तो n में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो यहाँ n के स्थान पे 4 तो दिया है, तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1/n प्लस 1। तो n के स्थान पे 4 दिया है, तो 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस सी, तो आ जाएगा x की पावर 415/5 प्लस सी। यही आंसर। टोटली फार्मूले बेस्ड के क्वेश्चन है, हम फार्मूला लगाएंगे तुरंत समझ जाएंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुम्हारा ये आ गया t की पावर 7 dx, सपोज दैट क्वेश्चन ये आ गया। अब t की पावर 7 ये dt हुआ dt। अब यहाँ फंक्शन जब x था तो x के सापेक्ष किया गया, यहाँ t है तो t के सापेक्ष करेंगे। फिर वही फार्मूला, फंक्शन चेंज होता रहेगा, फंक्शन मतलब फलन, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 n बटे n प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ n के स्थान पे कितना लिया 7, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1, n के स्थान पे 7 प्लस 1। यहाँ लिख सकते हो वेल n इक्वल कितना है, ये इक्वल 7 दिया हुआ है, और प्लस सी कांस्टेंट सबसे लास्ट में भी लगा सकते हो, तो x की पावर 8/8, और कांस्टेंट हमने लगा दिया c। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ यही समझना है कि जो फार्मूला है उसी पर कंसंट्रेट करना है। अगर ये आज का लेक्चर समझ गए तो समझ लो कि इसके बाद जो पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंडिफरेंट इंटीग्रल पढ़ाएंगे, कर्व ट्रेसिंग करना सिखाएंगे, सब इसी चैप्टर में है, तो जो कि तुम्हारा 20 नंबर का 100% आएगा। तो ये भी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, तो इसे ध्यान से समझ लो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट, अब जैसे किसी मन में आया कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आ गया x की पावर 4, दूसरा लेते हैं x की पावर 6 साइन x 1/x dx। कितने पद हैं, 3 पद। पद मतलब टर्म, जहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है वहाँ टर्म का डिवाइड हो जाता है। तो 1 2 3, जब 3 जितने टर्म रहेंगे उतनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर 2 टर्म दिया है तो 2 बार इंटीग्रेशन, अगर 3 टर्म है तो 3 बार इंटीग्रेशन। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सपोज करेंगे लेट, हमने मान लिया i इक्वल x की पावर 6 साइन x प्लस 1/x dx। हमने इसको क्या किया,
अब जितने पद हैं उतनी बार समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। समाकलन हमने पहले बताया कि ये समाकलन का सिंबल है। x की पावर 6 dx पहला टर्म, सेकंड टर्म इंटीग्रेशन साइन x फिर dx, नेक्स्ट टर्म 1/x dx। अब सीधे हम फार्मूले पर कंसंट्रेट करेंगे, जितने फार्मूले उतनी बार इंटीग्रेशन। x की पावर 6 dx देख रहे हो, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस बटे n प्लस 1। तो यहाँ n के स्थान पे 6 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 6 + 1/6 + 1। उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे इंटीग्रेशन साइन x dx। अब इसमें देखेंगे कि साइन x dx कहाँ लिखा हुआ है, तो साइन x dx हमारा ये लिखा हुआ देखिए। तो साइन x dx का क्या होता है फार्मूला, माइनस कॉस x। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस 1/x dx। अगर हम बात करें 1/x dx का क्या होता है, log x। तो ये आ जाएगा x की पावर 7/7 माइनस कॉस x प्लस लॉग x प्लस c। कांस्टेंट लगाना कंपलसरी, अगर कांस्टेंट नहीं लगाओगे तो एक नंबर एग्जामिनर काट लेगा। इसलिए कांस्टेंट, क्योंकि ये निश्चित समय ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या रहता है कि इसके अवकलन भी कर सकते हो इसमें, इसलिए कांस्टेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल बना है, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन बना है। बाकी एक हम पढ़ाएंगे जब टॉपिक डिफरेंट इंटीग्रल, तो उसमें कांस्टेंट लगाना कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ही रिजल्ट देगा। तो इसमें जो सी नहीं लगाएगा उसका एक नंबर कट सकता है, नोट कर लो तुम लोग। अब हम बुक का क्वेश्चन लगाएंगे। बुक का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 1 + 2x + x² dx। हमने क्या कहा था, जितने टर्म दिए रहेंगे उतनी बार हम उस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन को हमेशा i से ही सपोज करेंगे। सपोज या लेट i इक्वल पहला टर्म 1 dx, दूसरा टर्म 2x dx x² dx। अब समझ लो एक चीज जो समझाने वाले हैं। अब इसमें जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि अचर, अचर मतलब क्या हुआ, अचर गिनती, अचर पद। अचर पद मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, जो उसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक दिया रहे अचर पद का, उस कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से कि वो कांस्टेंट रहता है। अब एक को हम बाहर करेंगे इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है, गुणांक 2, x का गुणांक 2 है, तो 2 को बाहर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है dx। अब इसको बाहर नहीं करेंगे, बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसको 2 को इसको बाहर करो, पावर को हमें बाहर नहीं करना है, हमें गुणांक को बाहर करना है। गुणांक मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट। x के गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पावर में है, तो इसको हम बाहर नहीं कर सकते। पावर में किसी चीज़ को बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार लिखा है और यहाँ x 1 बार लिखा है, इसलिए हम गुणांक को हमेशा बाहर करेंगे। अब अगर इसका समाकलन करते हैं 1 के सापेक्ष तो क्या आएगा, x आएगा, 2 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ x है, पावर में कितना है 1 है, ये लगाएंगे x की पावर n वाला फार्मूला, तो n के स्थान पे 1 और +1 तो रहेगा ही। उसके बाद यहाँ n के स्थान पे कितना है 2, पहला फार्मूला ये लगाएंगे, n के स्थान पर 2, तो 2 + 1 अपान कितना 2 + 1, यानी i को आ गया 1x + 2 x² / 2 प्लस x³ / 3 और कांस्टेंट लगा देंगे c। c हमारा कांस्टेंट, अगर c नहीं लगा तो एक नंबर कट जाएगा, हम पहले बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसका जो है हम सॉल्यूशन जो है आप लोग लगाएंगे। अगर नहीं लगता है तो वो हम दूसरे लेक्चर में देंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको देंगे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 10x⁹ प्लस 5x⁴ माइनस 12x³ dx, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x - 1/x² dx। तीसरा क्वेश्चन है 1 - x² dx। पांचवा क्वेश्चन है sin x
एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स डी एक्स। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है cot x x की पावर 3/2 प्लस 2 dx। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को SW लगाना है। उसके बाद हम जो ये सोल्यूशन अगर नहीं लगता है तो उसका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दे देंगे। अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप फार्मूले का हेल्प, सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूले का हेल्प ले सकते हैं।